जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 3 फरवरी यानी कि शनिवार। सुबह सुबह का टाइम है और मौसम देखिए कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। बारिश तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, पर ये है कि एकदम से तो मौसम ऐसा हो जाता है कि अभी बारिश आएगी, फिर हल्की हल्की धूप निकलनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ दिनों से यही चल रहा है। तो बस सबसे पहला हमारा काम रहता है चूल्हे में आग जलाने का, जो अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी थी मोटी मोटी, वो इन्होंने पाट दी हैं। एक लकड़ी चूल्हे में लगा दी है, बाकी की सारी उठाकर अंदर रखेंगे। तब तक रितिका ने चाय बना दी थी। माँ तो रजाई में से निकली नहीं है, हवा चल रही है और ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है बारिश की वजह से। और अभी हमें जाना है रितिका के ताऊ जी के यहाँ हवन पर। हम थोड़े से लेट हो गए हैं, बाकी सब आ गए थे। तो बस झटपट नहा धोकर मैंने तो बेस पहन लिया है। और इनका आप सबको पता ही है कि ये तो 5 मिनट में तैयार हो लेते हैं और हमें तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इसी चक्कर में कभी ना कभी हमें 2-4 बातें भी सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन सजना संवरना तो हमारा हक है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम, चाहे कहीं भी आना जाना हो। पर यह है कि मैं इतना ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ। घर से बाहर निकलते हैं तो निकालना तो 2 हाथ का घूंघट ही रहता है। तो फिर इतना ज़्यादा मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बस सिंपल सा हेयर स्टाइल बना लिया है मैंने और अभी अपना सिंपल सा मेकअप कर लेते हैं। तो जी अभी हम दोनों हो गए हैं तैयार। टाइम हो गया है 11:15 बज गए हैं। अभी चलते हैं, बाकी का काम आने के बाद देखेंगे। दिखाइए एक बार थम किसे लागो। मैं तो टिप टॉप रहूं। थम तो टिप टॉप रहो, मेरे तो सही लागो। गड्डी मुझ थोड़े हो बिना तो थोड़ा से आज वेले। अच्छा आज वेले चाहिए। चप्पल पैर के चाल पड़ू हूं तो जुट्टा घात लाना पड़े बार बार में। और बस आते ही मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। ये ससुराल है, मायका थोड़ी ना है जो हम सज संवर कर बैठ जाएं। ससुराल में तो ये है कि कहीं आना जाना हो या कितना भी काम हो, हमारी किचन से छुट्टी नहीं होती है। और अकेले घर देखते हैं तब तो सारा काम हमें ही देखना पड़ता है। पर यह है कि घर हमारा है, काम हमारा है, सब चलता रहता है। तो जी बस अभी बना देती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। अभी लगभग 4 बज गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। तो जी अभी खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। रोटी है, साथ में साग और लस्सी। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। इनका खाना हो गया है, बस मेरे लिए बना ली है मैंने और बच्चों के लिए बनाऊंगी स्कूल से आने के बाद। नमक दियो थोड़ा, हलासी में गेरा नहीं क्या बस है। गली 1 चम्मच भी दियो मैंने, वही हमस है चम्मच। नमक ऊपर है, स्लैब पे। इनकी ये एक बड़ी अच्छी आदत है, हर चीज हाथ में चाहिए रहती है, चाहे आंखों के सामने क्यों ना रखी हो, दिखाई नहीं देगा कुछ भी। और वही चीज जैसे ही उठकर हम वहां पहुंचेंगे ना, हमें मिल जाएगी। और बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर साफ सफाई करने के लिए। बारिश का सा मौसम हो रखा है और बारिश का पानी हम डेली इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करते हैं। तो ये है कि मौसम चेंज होता है तो छत की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेते हैं। और मौसम देखिए, छत से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मौसम भी कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो जी अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है संडे को, बच्चों की छुट्टी। और मौसम आज हमारे यहाँ ऐसा है कि सुबह से 1-2 बार थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद फिर धूप निकली। सारे कपड़े धोकर सुखा दिए हैं और बाकी जो अपना घर का काम रहता है वो किया। लेकिन आज संडे है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनाएंगे। और आज मैं सोच रही हूँ मिर्ची बड़ा बनाने की। तो सामान सारा ये लेकर आए थे। अभी 2 दिन से इनकी भी खेत की छुट्टी हो रखी है, तो इसलिए जो सामान चाहिए रहता है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। वैसे तो शांत भी लेकर आता है, वो साइकिल लेकर जाता है, फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो बस अभी गैस पर मैंने आलू रख दिए उबलने के लिए और गोभी कट कर ली है। साथ में थोड़े से गोभी के पकोड़े भी बनाएंगे। सर्दियों का मौसम है, गोभी काफ़ी अच्छी आई हुई है और बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का अपना ही मज़ा है। अभी हल्की हल्की धूप भी निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए गोभी को मैंने काट कर गर्म पानी में भिगो कर रख रखा है। अभी चलते हैं गैस के पास।
चूल्हे के पास झाड़ू वगैरह लगाकर साफ सफाई हो गई थी। पर अभी आलू और ये गोभी वगैरह ये थोड़ा सा काम गैस पर कर लेते हैं, क्योंकि मौसम फिर से ऐसा हो गया जैसे बारिश आएगी। अभी हल्की हल्की धूप फिर से निकली है। नहीं, एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी बारिश आने वाली ही है। ये थोड़े से कपड़े धोए थे मैंने, ये अंदर रख दिए, इसलिए उठाकर आधे तार पर फैला दिए थे, आधे अंदर रख दिए थे। मैंने सोचा कि बारिश का सा मौसम हो गया, फिर सारे उतारने पड़ेंगे। और अभी फिर से धूप हो गई है। मौसम का ही कुछ समझ नहीं आ रहा है, 1 मिनट में कुछ और 1 मिनट में कुछ, ऐसा चल रहा है। तो बस अभी आलू तो उबल गए हैं, कुकर को ठंडा होने देते हैं और तब तक गोभी के लिए पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं गैस पर। और अभी सबसे पहले मैंने रख दी है गैस पर गोभी उबलने के लिए। साथ में मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक भी डाला है, ताकि हमारे जो गोभी के पकोड़े हैं वो फीके फीके ना बने। पानी में हम नमक डाल लेते हैं तो गोभी नमक को सोख लेती है और काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि गोभी में मिर्च मसाले इतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाते हैं। और ये देखिए गोभी अभी उबल गई थी। पानी में एक बार उबाल आ जाए उसके बाद फिर गोभी डाल दें और थोड़ी सी देर रखी रहनी थी। और उसके बाद इसको छान कर हम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक कर लेते हैं अपनी बाकी की तैयारी। सर्दियों की गोभी रहती है ना, बड़ी जल्दी उबल जाती है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट के लिए उबालते हैं हम, बस उबले हुए पानी में डालकर छोड़ देते हैं। और ये मैंने लिया है सौंफ, धनिया और जीरा। इन तीनों को सिलबट्टे पर दरदरा दरदरा पीस लेते हैं। और तब तक चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अभी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो सबसे पहले तो हम मिर्च के बड़े की जो पिट्ठी रहती है वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अभी मैंने आधी कड़छी तेल लिया है और इसमें सबसे पहले मैंने डाली थोड़ी सी हींग और फिर डाल दिया अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच डाला है मैंने। और साथ में जो हमने ये मसाले पीसे थे वो डाल दिए हैं, धनिया, जीरा और सौंफ। बस इन मसालों को 1 मिनट के लिए तेल में भून लेते हैं, बड़ी जल्दी भून जाती हैं ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर डाल दिए आलू। आलू को मैंने उबाल कर ठंडे होने के लिए रख दिया है। बस आलू को भी उबालते टाइम हमें यही ध्यान रखना रहता है कि जैसे ही हमारा कुकर ठंडा हो आलू बाहर निकाल दें। ये पिट्ठी की कोई भी चीज़ बनानी रहती है तो उसमें ये नहीं है कि कुकर में आलू आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए रखे रहें, क्योंकि फिर आलू हमारे हल्का हल्का पानी सोख लेते हैं। फिर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार नहीं होती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम खाना बनाते टाइम ध्यान रखते हैं, तो हमारा खाना बड़ा ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो बस आलू को मैंने 2-3 मिनट के लिए तेल में भून लिया था। उसके बाद फिर डाल दिए इसमें मैंने 2-4 मसाले। थोड़ी सी तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली हैं, और जो हम डेली खाते हैं वो लाल मिर्च, हल्दी, और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और काला नमक, सफ़ेद नमक, ये सारी चीज़ें डालकर हम एक बड़ी ही टेस्टी सी पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेंगे, जो ज़्यादातर हम जैसे समोसे और ये सारी चीज़ें बनाते हैं तब बनती है। और लास्ट में कढ़ाई नीचे उतारने के बाद फिर मैंने डाल दिया है काफ़ी सारा हरा धनिया। हरा धनिया मिक्स करके अभी इस पिट्ठी को तो हम ठंडी होने के लिए रख देते हैं। और तब तक जो हमें बेसन चाहिए गोभी के पकोड़े के लिए और ये मिर्च के वड़ा बनाने के लिए, वो घोल कर तैयार कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग बेसन घोलना है। सबसे पहले तो मैंने ये जो हम मिर्च के वड़े बनाने वाले हैं इनके लिए बेसन घोल लिया है। तो इसमें मैंने बेसन में भी थोड़ी सी हींग डाली है। बेसन की कोई भी चीज़ बनाए, हींग या अजवाइन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर डालें, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। बस उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, और ठीक सा हमें बेसन का घोल तैयार करना रहता है। और अभी मौसम बारिश का सा हो रखा है तो चूल्हे में आँच बैठे बैठे जलाते ही रहो। थोड़ा सा भी इधर उधर काम में लगते हैं तो बड़ी जल्दी आग बुझ जाती है, उसके बाद फिर जलाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जी बस अभी ये मैंने मिर्ची के जो हम वड़े बनाने वाले हैं उसके लिए बेसन घोल कर रख दिया है। और थोड़ा सा बेसन घोल लेते हैं हम गोभी के पकौड़ों के लिए। उसके लिए हमें इतना ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं रहती। तो 1 कड़छी मैंने बेसन लिया है और 1 कड़छी ये लिया है मक्के का आटा। मेरे पास रखा था तो मैंने मक्के का आटा डाल लिया है। बाकी आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन चावल का आटा तो घर पर रहता नहीं है। मक्के का आटा तो ये है कि मक्के की रोटी वगैरह बनाते हैं तो घर पर रहता ही है। तो बस थोड़ा सा बेसन इसमें मैंने और डाल लिया था, और बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी और 2-3 चुटकी मिर्च डाली है मैंने, इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं डाली थी।
बस ये है कि पकोड़े जैसे हम बनाते हैं तो जैसे नमक मिर्च वगैरह कुछ बेसन में नहीं डालते हैं तो बड़ा फीका फीका सा टेस्ट रहता है, तो इसलिए मैंने हल्का सा नमक और मिर्च दोनों चीज़ें बेसन में डाल दी हैं। इसको तो हम घोल कर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अभी फ़िलहाल तो हम दोनों के दोनों जो ये हमारे बेसन के घोल हैं इनको एक तरफ उठा कर रख देंगे और पहले हम मिर्च भरकर तैयार कर लेते हैं। और वैसे भी बेसन को घोल कर रखना खाने के मामले में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी बस अभी मिर्च भरकर तैयार कर लेते हैं। सिंपल मैंने मिर्च में कट लगा लिया और उसके बाद फिर डाल दी है ये हमारी पिट्ठी। आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं, वैसे मैंने तो बीज निकाले नहीं थे क्योंकि इस मिर्च का टेस्ट बिल्कुल जैसी शिमला मिर्च होती है ना वैसा ही होता है, तीखापन नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। इसलिए मैंने ये चटपटी सी पिट्ठी बनाकर तैयार की है। और अभी इसके चारों तरफ हम ये हमारी पिट्ठी लगा देते हैं क्योंकि मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ही चिकनी रहती है तो बेसन इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ऐसे हम चारों तरफ ये पिट्ठी लगा देते हैं तो फिर ये बेसन को अच्छी तरह से पकड़ पाती है और हमारे जो मिर्च के वड़े हैं बड़े ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और पिट्ठी हमें मिर्च के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं लगानी है, बिल्कुल पतली पतली पिट्ठी की लेयर लगानी है ताकि ये बेसन को अच्छी तरह से पकड़ ले बस। क्योंकि मिर्च अकेली कभी भी बेसन को नहीं पकड़ती है, फिर वो बिल्कुल हमारे ऐसे लगते हैं पकोड़े जैसे कहीं से बेसन दिख रहा है कहीं से मिर्च दिख रही है। तो बस अभी हम पहले तो मिर्च भरकर तैयार कर लेते हैं। तब तक मैंने चूल्हे पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। इतनी देर में ही मैंने मिर्च भरकर तैयार कर ली थी। इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं ली है मैंने, ये आधी किलो मिर्च मंगवाई थी, उसमें से 2-3 मिर्च बच भी गई थी। बस 5-6 मिर्च के ही वड़े बनाकर तैयार किए थे मैंने। और अभी हमारी गोभी का सारा पानी निकल गया है, हल्की सी सूखी सूखी सी लगने लगी है। तो अभी इसके ऊपर डाल लेते हैं हमारे 2-4 मिर्च मसाले। तो इसमें मैंने डाले हैं मिर्च, नमक, 1 चम्मच जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट रखा था वो डाला था। और साथ में डाला मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया, थोड़ी सी इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाली थी ताकि हमारे पकौड़े चटपटे से बनकर तैयार हों। बस ये सारे के सारे मसाले मैंने गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। और अभी गोभी को तो रख देते हैं थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए और तब तक हम मिर्ची वड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। और बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का अपना ही एक मज़ा है। जैसे ही बारिश होती है वैसे ही सबके घरों में पकोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो सर्दियों की बारिश हो या फिर बारिश के मौसम की बारिश हो। हमारे यहाँ तो ये है कि जैसे ही बारिश हुई वैसे ही पकोड़े बनने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। और बस अभी मिर्ची को बेसन के घोल में डिप किया और छोड़ दिया कढ़ाई में और इसको अलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तेल को मैंने इतना ज़्यादा तेज़ नहीं रखा है, चूल्हे में आंच वैसे ही नहीं जल रही है। इस मौसम में आंच ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो जी बस अभी मिर्ची वड़े तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, 1 मिर्च रह गई है, बाकी के तो सारे मैंने तेल में से निकाल लिए हैं। और अभी बनाएंगे गोभी के पकौड़े। इनके लिए तो मैंने बनाए हैं मिर्ची वड़ा और बच्चों के लिए बनाए हैं गोभी के पकोड़े। बच्चों की कई दिन से फरमाइश हो रही थी गोभी के पकोड़े खाने की। तो जी बस अभी गोभी जो हमने मसाले वगैरह लगाकर तैयार की थी उसको एक बार हम इस मक्के के आटे और बेसन के घोल में डिप करेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। गोभी के पकोड़े बनाने में वैसे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। हमारा मिर्ची वड़ा तो झटपट बनकर तैयार हो गए थे, उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। पकोड़ों को मैंने धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकाया है ताकि हमारे गोभी के पकोड़े एकदम क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हो। तो जी ये देखिए अभी हमारे गोभी के भी पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और बस अभी लगा लेते हैं प्लेट आज के हमारे स्पेशल गोभी के पकोड़े, साथ में मिर्ची वड़ा और इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो जी अभी पकोड़े तो बनकर तैयार हो गए हैं। रितिका बैठ गई है खाने के लिए और अभी बूंद आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये कपड़े उतार लेती हूँ और ये सामान उठा लेते हैं। और ये देखिए खाना बनाने के बाद कुछ ऐसा हाल होता है किचन का, पूरे किचन में सामान ही सामान फैला हुआ है। तो ये सारा सामान अभी अंदर उठाकर लेकर जाएंगे और चूल्हे पर रखूँगी दूध गर्म होने के लिए। और ये हमारे आज के स्पेशल गोभी के और मिर्च के पकोड़े। और ये मैंने थोड़े से और बनाए हैं। लास्ट में बेसन बच गया था, उसी में थोड़ा सा आलू, थोड़े से आलू ग्याकस में से निकाल कर मिक्स करके पकोड़े बना लिए हैं। ये पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। रितिका को बहुत पसंद है ये पकोड़े।
जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ तो ये भी स्वाद है। चलो आज इसको गोभी के पकोड़े भी अच्छे लगे, नहीं तो जब भी घर में पकोड़े बनते हैं तो इसकी ये वाले पकोड़े खाने की फरमाइश रहती है, इसलिए इसने ये 2 आलू गैस में से निकाल दिए थे। खा के देखिए भी किसे बन रहे हैं। अच्छा तो चलिए आज के हमारे पकोड़ों का तो रिजल्ट मिल गया है, काफी अच्छे बने हैं। और अभी थोड़ा बहुत काम निपटाया, फिर से बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, तो अभी पहले भैंसों को अंदर बांध देते हैं और अभी लेते हैं आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।